आपके सके बेटे ने चेहरे पर जूतियों की बरसात कर ज़मीन का मसला, वराजी का मसला था। बस वो 4 कनाल ज़मीन है मेरे नाम पे। वही बोलता है, वो मेरे को देखो पिस्तौल दिखाता रहा, ये देखो मेरे पिस्तौल मारा उसने, ये दो रो के पागल हो गया। मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं या अल्लाह मुझे माफ कर दे। नहीं बाबा जी, अल्लाह खैर करे, अल्लाह माफ करेगा, अल्लाह उनको उनके ऊपर इम्तिहान की घड़ी लाए। मेरे जवाई ने मेरे साथ बहुत जुल्म ताला, इसको अल्लाह ताला इसको ऐसा बना दे फकीर, मेरे से फकीर, इसको कोई खैर भी नहीं दे, इसको कोई रुपया भी नहीं दे, ऐसे फकीर हो जाएगा, रोड पे ही चलता इसको। खिदमत में अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, ना ज़मीन फटी ना टूटा आसमान से कहर, अब अपने सगे बाप के मुंह पर तमाचे नहीं, जूतियों की बरसात की। सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा काफ़ी दिनों से एक वीडियो गर्दिश कर रही है। पाक पतन के रहायशी बुजुर्ग शख्स पर उसका जो सका बेटा है जूतियों की बरसात कर देता। वो बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत है सब। क्या नाम है बाबा? गुलाम रसूल नाम। बाबा जी क्या मसला बना, क्या रीजन बनी कि आपके सके बेटे ने चेहरे पर जूतियों की बरसात कर दी? बस ज़मीन का मसला, वराजी का मसला था। बस वो 4 कनाल ज़मीन है मेरे नाम पे। वही बोलते हैं मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, दूसरा मेरे को दे दो, वो बोलता मेरे को दो, किस किस को मैं दूँ? मैं तो खुद मेरे पास कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, अपनी रहायश नहीं है, अपना कमरा नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं किसको दूँ? और मेरा तो वो सहारा ज़मीन, अगर वो ज़मीन भी चली गई तो मैं कहाँ जाऊँगा? सड़क पे हूँ, अभी भी सड़क पे हूँ। ज़मीन चली गई तो फिर तो सड़क पे हूँ। फिर तो क्यों जुल्म किया उसने कि चेहरे? मैं मानता नहीं था कि मैं किसी को भी नहीं देता, इसी वजह से उसने बोला भी नहीं देता तो मैं तो मुझे ज़मीन चाहिए, मेरे बाप नहीं मुझे चाहिए, ऐसे बोलता मेरे को वो। मेरे को बोलता है मैं मुझे ज़मीन चाहिए, मेरे बाप नहीं चाहिए। देखो ये क्या है, ऐसी ऐसी दुनिया होती है, ऐसे बेटे होते हैं। वो बेटा जिसको आपने उंगली पकड़कर चलाना सिखाया, वो बेटा जिसने जब भूख से वो बिलक रहा होता था तो आप अपना खाना उसे खिलाते थे, वो बेटा है। वो बेटा है। अपनी ख्वाहिशात को मार कर उस बेटे को उसकी ख्वाहिशें पूरी की, वो बेटा कह रहा है इस तरह के मुझे ज़मीन चाहिए, आप नहीं चाहिए। आप नहीं चाहिए। नहीं होता, रोना नहीं होता कि इतना दुख हुआ कि मैं बता नहीं सकता कि इतना दुख हुआ मेरे को। मैं किसी के आगे क्या कर सकूं? अल्लाह ताला मेरी सिर्फ सुनी है, अल्लाह ताला ने उसको पकड़ की है। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी दिल की मुराद पूरी की है कि इनको पकड़ा गया है ये लोग। और मेरा जवाई जो है वो मेरे को देखो पिस्तौल दिखाता रहा, ये देखो मेरे पिस्तौल मारा उसने, ये 2 मरतबा पिस्तौल मारा उसने। और पता नहीं कितनी देख सकते हैं कि ये सर पर निशान है कट का, ऐसे आप देख सकते हैं कि इतना जुल्म किया। मरतबा मेरे को उसने मारा, मैं फिर भी बर्दाश्त करता बेटी की खातिर। मैं चलो मेरी बेटी को ये मतलब कोई मसला ना बनाए, लेकिन फिर भी उसने आज तक आखिरी दम तक भी मेरे साथ ज्यादती करता रहा। इधर आके पिस्तौल ताने रखा कि बेटा भी छड़ाए छड़ाएगा तो इसको भी गोली मारूंगा। लेकिन देखो इतना मतलब कि जुल्म किया दोनों ने बेटे ने थे। वो मैं को आपसे गलती हुई है कि इस तरह का बर्ताव कर? मेरे से तो कोई गलती नहीं हुई बाबा, बस वो ज़मीन की गलती है। मैं ज़मीन दे दूँ तो वो गलती नहीं है, अगर ज़मीन देता तो गलती है। दुनिया देख देख के रो रही है कि यार बाबा के साथ इसने क्या कुछ नहीं किया, इसने को करना चाहिए था ऐसा। इसने क़यामत भी देखो मतलब अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन भी ऐसे लोग नहीं करेंगे जैसे ही उसने मेरे साथ किया। अभी मेरे पे क़यामत बढ़ता है, मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता। ये बताएं कि अपने बेटे को माफ़ कर देंगे? जब वक्त आएगा माफ़ करूँगा, फिर मैं कुछ नहीं करता। उसको थोड़ा सा मैं फिलहाल तो दुख दिया मेरे को, रुलाया मुझे, जब वो मेरा वो नर्म नहीं होगा मैं नहीं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं क्या हुआ कि आपको जो को नुकसान हो, कुछ चोटें आई हैं आपको जब उसने? चोटें मेरे को बहुत, इधर भी मारा, देखो पूरा जिस्म मेरा छलनी हो चुका है। मेरे को ये पसली भी टूट गई है यहाँ पे, और मेरे सर पे देखो कितनी चोटें लगी हैं, पूरा सर मेरा फटा पड़ा है, सर सब ऐसे हो चुका है।
मैं कुछ दुख नहीं होता कि सगे बेटे ने सर फाड़ दिया? बहुत दुख हुआ है ना, इंतहा दुख हुआ, बहुत रोना आता है मुझे, वो रो रो के पागल हो गया हूँ मैं क्या करूँ, रो रो के पागल हो गया हूँ मैं, कुछ नहीं कर सकता, क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। नहीं बाबा जी, अल्लाह खैर करे, अल्लाह माफ करेगा, अल्लाह उनको उनके ऊपर इम्तिहान की घड़ी लाए। मेरे जवाई ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है, आज तक मेरे साथ कोई तावन नहीं किया, मेरी बीवी ने मेरे साथ कोई तावन नहीं किया। बाबा जी, आपको उसने, आपके सगे बेटे ने नीचे गिरा दिया था, तो क्या लम्हा था वो? मेरे को बाबा जी कोई पता नहीं चला क्या, जब गिरा ना मैं, उसके बाद मारता रहा, 2-4 मिनट पता चला कि मारता, उसके बाद मेरे को कोई पता नहीं चला, मार के जो चले गए। चेहरे पे जूतियां मारी? जेल पे हर जगह पे मेरे को जूतियां मारी उसने, चेहरे पे, सर पे, पैर, पाँव पे, ये साइडों पे, जितने भी मेरे इसे सबको फ्रैक्चर किया उसने। कोई ऐसी जूतियों को ठुड्डे मार मार के मेरे को उसने मारा है, पता नहीं उसको दरिंदा बन गया वो, क्या क्या उस खा के आया था, क्या उसको पिया था, पता नहीं क्या उसने किया, मेरी समझ से बाहर निकलती है उसके बारे में दिल? दुआ कहाँ से निकलेगी उसकी, ऐसे इंसान के लिए दुआ निकलती है, बददुआ निकलती है उसके लिए, बददुआ। मैंने उसको बददुआएं दी हैं, अल्लाह ताला इसको ऐसा बना दे फकीर, मेरे से फकीर, इसको कोई खैर भी नहीं दे, इसको कोई रुपया भी नहीं दे, ऐसे फकीर हो जाएगा रोड पे ही चलता। इसको कोई मांगेगा जाके किसी से, तो इसको बोलेगा तू बाप का कातिल है, तू बाप का दरिंदा है, बाप को मारा तुमने। सुन साहब, तो दुनिया के वालदान को बोलूंगा कि ऐसी औलाद को मत पालो जो ऐसे दरिंदा बन जाए, सांप बन के खड़ा हो जाए, आगे सांप बन के खड़ा हो जाए वालदान के सामने। यानी वालदान का कोई अदबी अखलाक ही नहीं है, उसके अंदर कोई दीनी तलीम भी नहीं है, उसको तो हर चीज है। दाढ़ियाँ रखी हुई, किस चीज की दाढ़ी रखी थी उसने, किस चीज का नाम था दाढ़ी? सुनते रसूल रखी, और उसको सुनते रसूल को भी उसने नहीं माना। नाजरीन, आपने बुजुर्ग की दास्तान सुनी, उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी, कि क्या मामला था, किस तरह बना, और ये वो शख्स और ये वो बुजुर्ग हैं, और ये वो बाप है जिसने 42 साल सऊदीया में काम करके अपने बच्चों को पाला। इन्हीं बच्चों को जो आज मुंह पर जूतियां मार रहे हैं। इन्होंने कहा कि इससे अच्छा किसी जानवर को पाल लेता, वो वफा देता है। नाज़रीन, आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय का, कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दें और देखते रहें लाहौर की बातें पाकिस्तान जिंदाबाद।